हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्सिंग विद व्यू वैभव के इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू है। तो जैसा कि अपने दोस्तों को क्या करना है, इस वीडियो की लिंक शेयर करना है, इस चैनल की लिंक शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जितना हो सके इस वीडियो की लिंक को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके और कुछ नर्सिंग के अंदर कुछ ऐसा हो सके ताकि आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपन लास्ट क्लास में प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो विटामिन यूनिट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वन शॉट रहने वाली है। कैसे रहेगी? वन शॉट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वन शॉट के अंदर अपन विटामिन कंप्लीट कर लेते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास स्टार्ट करें। और मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको इस क्लास की लिंक चाहिए, नोट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहाँ से आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो सभी स्टूडेंट्स उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए क्या लाएंगे, मॉडल पेपर्स लाएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर्स आने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही मॉडल पेपर्स के साथ साथ ही हम क्या लाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं यहाँ पे पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं क्या, नोट्स। नोट्स के साथ साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ नर्सिंग विद वैभव के चैनल के साथ और जुड़े। और अपनी क्या कीजिए, एक रैंक अच्छी हासिल कीजिए आने वाली यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में। चलिए आज के क्लास शुरू करिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन होता क्या है विटामिन के बारे में। ठीक है, पहले बात करें हम इंट्रोडक्शन टू विटामिन। विटामिन होता है क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अब विटामिन क्या है, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है विटामिन। और ये क्या होते हैं, जो बॉडी होती है, अपनी बॉडी में लार्ज अमाउंट के लिए तो क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। मतलब कि स्मॉल, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट भी मिल गया तो वो बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और जो मेंटेनेंस होता है हेल्थ के, उसकी इम्प्रूव हेल्थ को मेंटेन करके रखने में, और जो भी प्रिवेंशन डिजीज है उसमें क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और क्या होता है, रिक्वायर होती है बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको सॉरी इसको विटामिन किसके अंदर आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। विटामिन को किसके अंदर रखा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में क्या नहीं होती है, रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये किसके लिए हेल्पफुल रहता है, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर बॉडी की नॉर्मल, चाहे किस प्रकार से बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, और जो प्रिवेंशन होगी डिजीज की, जो डिजीज को किस प्रकार से अपन क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, इन सब में क्या रहते हैं, विटामिन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि जो भी विटामिन होते हैं, जैसे फैट, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि विटामिन क्या होते हैं, डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। इसलिए क्या होते हैं ये, बट आर एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं वो क्या करवाते हैं, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि विटामिन डायरेक्टली क्या नहीं करवा पाता, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा पाता। जबकि क्या होता है कि ये जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, उसकी यूटिलाइजेशन में बॉडी किस प्रकार से यूटिलाइज करती है, उसका उपयोग में लेती है, यूज करती है। उनके यूज करने में क्या रहता है, एसेंशियल रहता है कौन, अपना विटामिन। क्लियर यहाँ तक। अब बात करें इसके अंदर हिस्ट्री की, तो द वर्ड विटामिन कॉइन्ड बाय कैसमीर फंक 1912 के अंदर, 1912 के अंदर कौन, विटामिन वर्ड कॉइन किया गया, किसके द्वारा, कैसमीर फंक के द्वारा 1912 के अंदर। ठीक है, अब जो वाइट विटामिन है वो किन दो वर्ड से मिलके बना है, यहाँ पे अपन अलग से देख लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन इन दो वर्ड से मिलके बना होता है, दो वर्ड से मिलके बना होता है।
फर्स्ट तो क्या आता है अपना वाइटल, सेकंड क्या होता है एमीन होता है, ठीक है। वाइटल का मतलब क्या होता है एसेंशियल फॉर लाइफ, और अमीन्स का मतलब इनिशियली थ्रो थॉट टू कंटेन अमाइन ग्रुप। और ये किस लिए कंटेन, कौन कंटेन करके रखता है अमाइन को, अमाइन ग्रुप्स, ठीक है। ये तो क्या होता है वाइटल का मतलब क्या होता है एसेंशियल होता है, और कंटेंस, यूजुअली कंटेंट थ्रो अमाइन ग्रुप्स, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इनिशियली थॉट टू कंटेन अमाइन ग्रुप्स, इसका मतलब होता है क्या होता है कि जो भी अमाइन ग्रुप्स है ये क्या रहते हैं लाइफ के लिए, क्या होते हैं एसेंशियल होते हैं, और इसके अंदर जो भी विटामिन होते हैं वो अमाइन ग्रुप कंटेन करके रखते हैं। डेफिनेशन की बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं विटामिन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आएगा इसके अंदर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। मतलब ये क्या होता है कि इसमें लार्ज अमाउंट की क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी के अंदर। अगर स्मॉल अमाउंट भी अपन ने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि इसमें प्रॉपर क्या कर बॉडी में, बॉडी के अंदर जो विटामिन अपने प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक आता है ये एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो ये किसके लिए एसेंशियल होता है, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है उसके लिए क्या होता है एसेंशियल होता है। और ये डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, तो क्या नहीं करता ये, जो जैसे फैट वगैरह हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गई, डायरेक्टली क्या नहीं करवाते, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। क्या बोल सकते हैं इसको प्रॉपरली, ये क्या नहीं प्रोवाइड करवाते, जिस प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरी कैलोरी ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते, उसी प्रकार से विटामिन क्या नहीं करवाते, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? चले नेक्स्ट, चलो। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। और जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मेनली इनके द्वारा, मोस्टली किनके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं ये फूड के, जिस प्रकार से जैसे जैसे अपन फूड इंटेक करेंगे, ठीक है, वो सोर्सेज किस प्रकार से, कौन कौन से विटामिन अपने को किन किन सोर्सेज से मिलते हैं, वो सब अपन वन बाई वन करके पढ़ेंगे। इतना कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए कि जो विटामिन होगा वो फूड के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज। और विटामिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या करते हैं, अलग अलग डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नेक्स्ट एक्सेस इनटेक ऑफ सम विटामिन में कॉज टॉक्सिसिटी। और क्या होगा कि अगर ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं अपन विटामिन इंटेक कर लें तो वो क्या कॉज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी। विटामिन क्या कॉज कर सकते, सॉरी, क्या कॉज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्टरिस्टिक्स की अपन ने बात कर ली, इंट्रोडक्शन की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन की। और सबसे पहले क्लासिफिकेशन आने से पहले बात कर ले अपन फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ विटामिन के अंदर, फंक्शन ऑफ विटामिन के अंदर क्या करके रखता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो प्रमोट करता है। मेंटेन हेल्थ स्किन एंड विजन, तो क्या करके रखता है जो भी अपनी हेल्थ स्किन है और जो विजन है, जिससे अपन क्या करते हैं आई के द्वारा क्या करते हैं देखते हैं, मतलब विजन को क्या, और जो भी हेल्थ स्किन है उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर। प्रॉपर अपन क्या कर सके, विजुअलाइज कर सके, और स्किन अपनी क्या हो, प्रॉपर हो, हेल्थी हो। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो भी बॉडी का अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करके चलता है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? और क्या करता है विटामिन सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेंटेन बोन हेल्थ, और जो बोन हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखता है। एड वुंड हीलिंग, और क्या जो भी वुंड हीलिंग है उसको क्या करता है, ट्रीट करता है, या फर्स्ट एड बोल सकते हैं उसको, या रिपेयरिंग में, वुंड हीलिंग रिपेयरिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। अपन ने फंक्शन की यहाँ पे बात कर ली। क्लियर? चलिए, चलो। अब बात करें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की, तो विटामिन कितने टाइप से क्लासिफाइड है, विटामिन दो टाइप से क्लासिफाइड है। फर्स्ट इसके अंदर आता है फैट सोल्यूबल विटामिन, या फैट सोल्यूबल विटामिन।
और सेकंड क्या आता है इसके अंदर, वाटर सोल्यूबल विटामिन। दूसरा क्या आएगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर कौन कौन से एग्जांपल होंगे, विटामिन ए होगा, डी होगा, ई होगा और के होगा। तो जो विटामिन क्या, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर, फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। अब बात करें वाटर सोल्यूबल की, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर कौन कौन से आएंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आएगा और विटामिन सी आएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वाटर सोल्यूबल विटामिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अपने को। चलो वन बाय वन करके अपन देख लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। सबसे पहले पढ़े तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन होते क्या है, दीज विटामिन डिजोल्व इन फैट एंड आर स्टोर्ड इन द बॉडी। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो किसके अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, फैट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन डिजोल्व होते हैं, इजीली डिजोल्व होते हैं किसके अंदर, फैट्स के अंदर, और स्टोर होते हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर होते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये इसके क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग आती है अपने करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि एब्जॉर्ब्ड विथ डाइटरी फैट। और ये करेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, डाइटरी फैट के द्वारा, के साथ क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं, स्टोर इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। और किसके अंदर स्टोर होते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कहाँ पे स्टोर देखने को मिलेंगे, जो लीवर होगा और जो बॉडी के अंदर अपने एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, स्टोर देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसमें डेफिशिएंसी डेवलप स्लोली, और जो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है विटामिन की, वो धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होती है। एक्सेस में कोज टॉक्सिसिटी, और क्या होगा कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिले क्या फैट सोल्यूबल विटामिन, तो ये क्या कोज कर सकते हैं, ये टॉक्सिसिटी, क्या यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्या कोज कर सकते हैं, यहाँ पे टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट अपन बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते क्या है, दीज विटामिन डिजोल्व इन वाटर एंड आर नॉट स्टोर इन लार्ज अमाउंट। और जो वाटर होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये किसके द्वारा, किस में डिजोल्व होते हैं, ये इजीली, ये यहाँ पे इजीली डिजोल्व देखने को मिलते हैं। किसके अंदर डिजोल्व देखने को मिलेंगे, कि वाटर के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, इजीली डिजोल्व देखने को मिलते हैं। इट इज इजीली डिजोल्व इन वाटर एंड दीज आर नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट। जबकि फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, स्टोर देखने को मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चले अपन अब टाइप्स की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया, विटामिन सी आ गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहते हैं, नॉट स्टोर्ड एक्सटेंसिवली। ये क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर क्या नहीं होता है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं देखने को मिलता। एक्सेस इज एक्सक्रेटेड इन यूरिन, अगर लार्ज अमाउंट में एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक हो जाए तो वो क्या, किसके थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाएगा, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। डेफिशिएंसी डेवलप्स होती रैपिडली, और जो डेफिशिएंसी होगी वो डेवलप्स कैसी होगी, जल्दी जल्दी होगी। जबकि फेट सोल्यूबल विटामिन के अंदर जो डेफिशिएंसी होगी वो धीरे धीरे डेवलप होगी। क्लियर यहाँ तक। चलो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते क्या है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, विटामिन ए, जिसको साइंटिफिक नेम, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। डेफिनेशन की बात करें तो विटामिन ए इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन एसेंशियल फॉर विजन, ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और ये किसके लिए एसेंशियल होता है, जो विजन के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और इम्यूनिटी प्रॉपर क्या कर सके, यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं इसके अंदर फंक्शंस की।
तो विटामिन ए के कौन-कौन से फंक्शंस है? सबसे पहले फंक्शन आता है विज़न में, ठीक है? विज़न में तो एसेंशियल फॉर नॉर्मल विज़न, और ये जो विटामिन ए होता है वो किसके लिए? नॉर्मल विज़न के लिए एसेंशियल होता है, प्रॉपर क्या कर सके अपन, विजुअलाइज़ कर सके चीज़ों को। आइज़ के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल रहता है कौन? विटामिन ए। विटामिन ए इज़ बेनिफिशियल फॉर विट आइज़, बेनिफिशियल फॉर आइज़, ठीक है? रिक्वायर्ड फॉर एडैप्शन टू डिम लाइट, और ये किसके लिए? जो भी डिम लाइट में क्या हो सके अपन अडैप्ट कर सके, उसके लिए क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है किसकी? विटामिन ए की। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका ग्रोथ। तो ग्रोथ प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो विटामिन ए होता है वो क्या करता है? नॉर्मल ग्रोथ को और जो डेवलपमेंट है उसको क्या करके करने में हेल्प करता है? प्रमोट करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू मेंटेनेंस, और जो अपने बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, एपिथेलियल टिश्यूज के मेंटेनेंस के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तो मेंटेन हेल्थ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी और हेल्थ स्किन होगी उसको मेंटेन करके चलेगा। बात करें इसमें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, जो इम्यूनिटी होती है वो इंक्रीज होती है जो भी इन्फेक्शन है उसके रेजिस्टेंस के लिए। जो विटामिन ए होता है वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है ताकि वो क्या कर सके, इन्फेक्शन के लिए क्या होती है? रेजिस्टेंस हो सकती है, मतलब प्रॉपर इन्फेक्शन कोज नहीं कर सके। अब बात करें इसमें नेक्स्ट फंक्शन की, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सपोर्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो विटामिन होता है वो सपोर्ट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करके रखता है ताकि वो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो प्रॉपर क्या कर सके, अपनी फंक्शनिंग वहाँ पे कर सके। अब बात करें इसके अंदर डाइटरी सोर्सेज की, तो डाइटरी सोर्सेज में सबसे पहला आता है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज मतलब डाइटरी सोर्सेज का मतलब हो सकता है कि विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए अपने को किस वजह से मिल सके, या ऐसे कौन-कौन से सोर्सेज है जहाँ से विटामिन ए अपने को मिल सके। तो फर्स्ट आ गया इसके अंदर एनिमल सोर्सेज, क्या आ गया? एनिमल सोर्सेज आ गया, फिर लीवर आ गया, एनिमल सोर्सेज के अंदर लीवर आ गया, फिश लीवर ऑयल आ गया, एग यolk आ गया, बटर आ गया और मिल्क आ गया। इनके अंदर ये एनिमल सोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं? एनिमल सोर्सेज होते हैं। एनिमल सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से क्या देखने को मिलता है? विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर ये सोर्सेज अगर लेते हो बॉडी में इंटेक, अगर इन सोर्सेज का इंटेक हो रहा है तो विटामिन ए डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। अगर होगी तो विटामिन ए डेफिशिएंसी यहाँ पे कोज हो सकती है। और फिर बात करें इसमें प्लांट सोर्सेज, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिसमें क्या मिलता है? क्या मिलता है अपने को? रेटिनॉल मिलता है, विटामिन ए मिलता है। साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम की साइंटिफिक नेम भी दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, क्लियर? चलो, प्लांट सोर्सेज की बात करें तो प्लांट सोर्सेज के अंदर आता है कैरोट, आता है मैंगो, आता है पपाया, आता है स्पेंज, आता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जीएलबी। जीएलबी आप बोल सकते हैं अपने को यहाँ पे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर बात करें इसमें रिक्वायरमेंट डाइटरी अलाउंसेस की, तो कौन कौन से ग्रुप को अपने को क्या किस प्रकार से कैलोरी, मतलब जो भी विटामिन की है, विटामिन ए की क्या है? नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो एडल्ट मेल की बात करें तो एडल्ट मेल के अंदर नाइन 900 म्यू ग्राम पर डे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन ए की। अगर एडल्ट फीमेल की बात करें तो 700 म्यू ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होगी। प्रेगनेंसी वाले प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 770 म्यू ग्राम पर डे इनटेक होगा। और लैक्टेशन में बात करें तो 1300 म्यू ग्राम पर डे या 1300 म्यू ग्राम पर डे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे देखने को मिलेगी क्या? रिक्वायरमेंट। अगर ये ग्रुप अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलेगी। विटामिन ए डेफिशिएंसी होने के रिस्क या चांसेस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अगर इससे कम इनटेक हो रहा है तो क्या होगा? डायरेक्ट डाइटरी सोर्सेस क्या होंगे? जो भी क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी विटामिन की वो क्या होगी? अगर कम कम इनटेक होगा तो क्या होगा? वहाँ पे डेफिशिएंसी इंक्रीज होगी।
सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ऐसे कौन-कौन से डिसऑर्डर्स, ठीक है, या डिजीज कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो वो रहेगी अपने को नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी डिम लाइट है उसमें, या आप बोल सकते हैं नाइट के अंदर, क्या बोल सकते हैं नाइट के अंदर या अंधेरे के अंदर, ठीक है, अपने को क्या नहीं दिखता, प्रॉपर्ली ढंग से नहीं दिखता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे मोस्ट मोस्ट कॉमन डिजीज यही मानी जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आता है इसमें जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है कि जो कंजक्टाइवा है और कॉर्निया है उसमें क्या देखने को मिलेगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। और ये भी क्या देखने को, क्या कॉज करेगा, इम्पेयर्ड विजन। क्या, इम्पेयर्ड विजन। इम्पेयर्ड विजन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें बाइटोट स्पॉट्स की। तो बाइटोट स्पॉट क्या है, फॉर्मी व्हाइट पैचेस ऑन कंजक्टाइवा। जो भी फॉर्मी व्हाइट पैचेस है कहाँ देखने को मिलेंगे, कंजक्टाइवा पे, मतलब वाइटोट, फॉर्मी व्हाइट, ऐसे प्रकार से पैचेस देखने को मिल सकते हैं किसके ऊपर, कंजक्टाइवा के ऊपर। तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, उसको अपन बोलेंगे बाइटोट स्पॉट। क्या, बाइटोट स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड आता है जीरोप्थेल्मिया, थर्ड क्या आता है यहाँ पे, बाइटोट स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फोर्थ अपने को, किरेटोमिलेशिया। किरेटोमिलेशिया क्या होता है, जो भी कॉर्निया होती है, कॉर्निया कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, जिसकी वजह से क्या कोज होगा, ब्लाइंडनेस यहाँ पे कोज हो सकता है। ब्लाइंडनेस यहाँ पे कोज हो सकता है किसकी वजह से, जो भी कॉर्निया है, कॉर्निया का क्या होना, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया अगर क्या हो, सॉफ्ट हो तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यहाँ पे कोज हो सकती है, जिसको अपन बोलेंगे किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया। नेक्स्ट अपन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जो भी विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बात करें इसमें अगर एक्सेसिव इंटेक हो या टॉक्सिसिटी हो, तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी क्या होगी, हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया होगी, लीवर डैमेज और बोन पेन। हेडेक, नोजिया, लीवर पेन और बोन पेन यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, ये टॉक्सिसिटी है। क्या है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी। किसकी टॉक्सिसिटी, विटामिन ए टॉक्सिसिटी। क्लियर यहाँ तक। चलो बात करें विटामिन डी की, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, विटामिन डी के साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी कैसा है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन नेसेसरी फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिसमें क्या होती है, किसकी नेसेसरी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्या होती है, नेसेसरी होती है। सॉरी, विटामिन डी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और ये किसके लिए नेसेसरी है, कैल्शियम और जो फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म में होगा, और जो हेल्थी बोन्स होगी उसको मेंटेन करने के लिए, बोन्स को मेंटेन करने के लिए, और कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या नेसेसरी होता है यहाँ पे, विटामिन डी। जो कि क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, अगर फेट सोल्यूबल विटामिन जो कि विटामिन डी है, कैल्सीफेरोल है, उसको अपन प्रॉपर इंटेक करें तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, हेल्थी बोन देखने को मिलेगी। बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन में तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट फंक्शन आता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने में। तो जो विटामिन डी है वो प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो भी कैल्शियम का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन उसको प्रमोट करता है। बोन फॉर्मेशन को मेंटेन हेल्थी बोन्स एंड टीथ, और जो भी बोन है, हेल्थी बोन और टीथ है, उसको मेंटेन करके चलता है। फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है फॉस्फोरस यूटिलाइजेशन में। मसल फंक्शन में सपोर्ट करता है नॉर्मल मसल एक्टिविटी, जो भी नॉर्मल मसल एक्टिविटी है उसको क्या करके रखता है, सपोर्ट करता है। अब बात करें सोर्सेज की, तो नेचुरल सोर्सेज में वही फिश लीवर ऑयल आ गया, एग योक आ गया, बटर आ गया और मिल्क आ गया। सनलाइट, सनलाइट क्या होता है, इसका मेन सोर्सेज होता है। विटामिन डी का मेन सोर्सेज क्या बोले, तो नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज या मेन सोर्सेज तो वो होगा सनलाइट। स्किन सिंथेसाइज विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, अगर क्या होगा कि जो भी स्किन होगी उसके द्वारा सिंथेसाइज होगा विटामिन डी, जब क्या होगा कि जब स्किन होगी वो किसके एक्सपोजर में आएगी, सनलाइट के एक्सपोजर में आएगी, तो विटामिन डी क्या होगा, स्किन के थ्रू सिंथेसाइज होगा, बनेगा बॉडी के अंदर। रिक्वायरमेंट की बात करें तो ग्रुप एडल्ट में
15 म्यूग्राम पर डे या 600 इंटरनेशनल यूनिट। एल्डरली की बात करें तो 220 म्यूग्राम पर डे, 800 इंटरनेशनल यूनिट। प्रेगनेंसी की बात करें तो 15 म्यूग्राम पर डे, लैक्टेशन की बात करें तो 15 म्यूग्राम पर डे। ये सब क्या देखने को मिलती है यहाँ पे, आरडीए रिक्वायरमेंट डाइटरी अलाउंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब डेफिशिएंसी की बात करें तो चाइल्ड्स के अंदर मोस्ट कॉमन क्या होता है, रिकेट्स, जिसमें क्या होता है बाउल हेड्स, ब्लैक्स देखने को मिलती है, डिलेड डेंटिशन और सॉफ्ट बोन हो जाती है। एडल्ट्स के अंदर ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगी, बोन पेन, बोन सॉफ्टनिंग हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब टॉक्सिसिटी, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, हाइपरकैल्सीमिया, किडनी स्टोन और कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे उसका कैल्सिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको जो विटामिन ए और डी था वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब बचे हुए विटामिन अपन कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वन शॉट नहीं हो पाई आज की क्लास, क्योंकि अगर मैं वन शॉट रखता, 1 आवर की रख देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। 2 विटामिन अपन ने कंप्लीट कर लिए, फेट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल को डिफ्रेंशिएट कर लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, उन सबके फंक्शंस, विटामिन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई हो, और ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहिए नर्सिंग विद वैभव के इस यूट्यूब चैनल के साथ और नर्सिंग विद वैभव के इंस्टाग्राम चैनल के साथ, ताकि वहाँ पे भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू है, बहुत कुछ टाइम बाद आपको बहुत कुछ आने वाले सेमेस्टर्स की क्लासेस भी देखने को मिल सकती है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए नर्सिंग विद वैभव के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ, और नोट्स सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना मत भूलना। और अगर नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। तो बने रहिए नर्सिंग विद वैभव के साथ। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।